यह कहानी एक रेस्टोरेंट में कई लोगों की मौत से शुरू होती है। सब मरे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी पीछे चली जाती है। अब हम कहानी की मेन कैरेक्टर नैन्सी को खेतों में देखते हैं, जहां वह अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। टेस्ट पॉजिटिव आता है और यह देखकर वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और उसने यह सब कभी सोचा भी नहीं था। डर के मारे वह अपने पापा के रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां वह खुद मैनेजर की नौकरी करती है। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वह बाकी का रास्ता पैदल चलने का फैसला करती है। तभी उसे बॉबी मिलता है, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था और साइकिल पर था। बॉबी नैन्सी को लिफ्ट देता है और दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, नैन्सी के पापा उसे बताते हैं कि आज रात रेस्टोरेंट को उसे संभालना होगा, क्योंकि उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना है। नैन्सी हाँ कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सब संभाल लेगी। पापा बताते हैं कि उन्होंने जैक को मदद के लिए रोक लिया है, लेकिन यह सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। नैन्सी गुस्से में पापा के ऑफिस से बाहर आती है, तभी उसे उल्टी आ जाती है, इसलिए वह बाहर चली जाती है। जैक उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वह प्रेग्नेंट। वह उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पापा को पता है? लेकिन नैन्सी कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके पापा वापस आ जाते हैं। नैन्सी डर जाती है कि कहीं पापा को पता न चल जाए, लेकिन पापा बस जैक से कहते हैं कि हर कस्टमर को अच्छे से वेलकम करना और नैन्सी तुम्हारी मदद। अब नैन्सी और ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने पापा से पूछती है, आपकी ऐसी कौन सी मीटिंग है जो इतनी जरूरी है? पापा जवाब देते हैं कि तुम्हारी मां के मरने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूं, इसीलिए अब मैं शादी करना चाहता हूं और एक लड़की से मिलने जा रहा हूं। यह सुनकर नैन्सी की उदासी और बढ़ जाती है। अब उसे अपने पापा को किसी और के साथ बांटना पड़ेगा। इसके बाद नैन्सी और जैक होटल के अंदर चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ जवान लड़कों का गैंग होटल के बाहर आ जाता है। ये लड़के बहुत बदतमीजी कर रहे होते हैं, बाइक रेस कर रहे हैं, तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं और उन्होंने एक खरगोश को भी मार दिया होता है। ऐसे माहौल में रेस्टोरेंट के कस्टमर डर कर जा सकते थे। नैन्सी को गुस्सा आता है और वह बाहर जाकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करती है। वह उन्हें धमकी देती है और कहती है, यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लड़के उसकी बात नहीं सुनते, उल्टा होटल के अंदर घुस जाते हैं और मास्क पहनकर उससे ऑर्डर लेने को कहते हैं। नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, जाते हो या मैं अभी पुलिस को कॉल करूं? जब लड़के नहीं उठते तो वह पुलिस को कॉल करने का नाटक करने लगती है। डर के मारे लड़के उठकर चले जाते हैं, लेकिन एक लड़का जाते जाते कहता है, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन वापस जरूर आएंगे। और यह देखकर नैन्सी बहुत गुस्से में आ जाती है। वह पूरे स्टाफ को बुलाती है और कहती है, मैं तुम सबकी मैनेजर हूं और मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। वह कहती है, मेरे आदेश मानना तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि मैं इस जगह की मालिक हूं। इस पर जैक जवाब देता है, ये सब तुम्हारे पापा का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, हम तुमसे ज्यादा काबिल हैं। जैक की इस बात से नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और वह जैक को नौकरी से निकाल देती है। जैक हैरान रह जाता है। वह कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन नैन्सी कहती है, मैं अब मैनेजर हूं और मेरी बात मानी जाएगी। जैक गुस्से में अपना एप्रन उतारकर चला जाता है। यह सब नैन्सी ने गुस्से और इमोशन में किया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। वह वॉशरूम में जाकर चेहरा धोती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वॉशरूम जाती है, अपना चेहरा धोती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम के बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वह कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आज रात रुक सकता हूं। तुमने जैक को निकाल दिया है, तो अब रात में अकेले यहां रहना ठीक नहीं है। इस पर नैन्सी को और भी गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वह बॉबी को साफ साफ कह देती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझसे दोस्ती करने के लिए ऐसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर बॉबी भी बहुत दुखी होता है और वहीं से चला जाता है। कुछ देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी वहां अकेली रह जाती है। उसे पूरी रात अकेले शिफ्ट करनी थी। वह सफाई करती है और फिर जब कस्टमर नहीं आते तो अपने डैड से कॉल पर बात करती है। कॉल पर वह अपने डैड को बताती है कि उसने जैक को फायर कर दिया है। उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं। नैन्सी कहती है, वह मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा था और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। उसके डैड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नैन्सी को पूरी रात अकेले रहना था। वह उसे सतर्क रहने को कहते हैं और किसी भी परेशानी में कॉल करने को कहते हैं। नैन्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह म्यूजिक चलाकर एंजॉय करते हुए फिर से काम करने लगती है, लेकिन उसका एंजॉयमेंट तब खत्म हो जाता है जब वह देखती है कि वही गैंग जो दोपहर में आया था, अब फिर होटल के बाहर खड़ा है। उन्हें देखकर नैन्सी गुस्से में आ जाती है और स्पीकर में बोलती है, तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वह नोटिस करती है कि होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए हैं। पुलिस के आने में देर लग सकती है और अगर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहें तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह सोचकर वह जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती है। इसके बाद वह पुलिस को कॉल करती है
और बताती है कि बाहर बाइकर्स का एक गैंग है जो उसे परेशान कर रहा है। पुलिस एक इंस्पेक्टर भेजने का वादा करती है। तभी उसे होटल के चारों तरफ से जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह डर जाती है और एक काउंटर के नीचे छुप जाती है। काफी देर तक खटखटाने की आवाजें आने के बाद अचानक वह रुक जाती हैं। नैन्सी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। वह चुपचाप काउंटर से बाहर झांकती है तो देखती है कि बाहर एक पुलिस अफसर खड़ा है। वह जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अफसर कहता है कि उसे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वह होटल की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन नैन्सी के अलावा वहां कोई नहीं मिलता। बाहर भी कोई नहीं दिखाई देता। जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट करती है कि उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। हो सकता है कि लड़की का वहम हो, और उसका डर दूर करने के लिए वह कुछ देर के लिए वहीं नैन्सी के साथ रुकता है। इसके बाद वह नैन्सी से अपने लिए एक कप कॉफी बनाने को कहता है। पुलिस अफसर नैन्सी से कहता है कि उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, क्योंकि उस ग्रुप की हरकतें बहुत बढ़ चुकी हैं। वह कहता है कि नैन्सी को खुद शिकायत दर्ज करनी चाहिए। जैसे ही वह नैन्सी को लेकर जाने लगता है, तभी बगल से कुछ लड़के आकर उस अफसर पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में उसे मार डालते हैं। ये देखकर नैन्सी घबरा जाती है और जान बचाने के लिए घास में जाकर छुप जाती है। वह बहुत डर चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि किसी को मदद के लिए कैसे बुलाए। लेकिन तभी उसकी किस्मत का दरवाजा खुलता है। बॉबी पहले से ही वहां आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को थोड़ा हौसला मिलता है। वह जल्दी से बॉबी को चुप कराते हुए होटल के अंदर ले जाती है। अब वह ग्रुप भी होटल के अंदर आ चुका था। नैन्सी ने अपनी एक दोस्त को मैसेज कर दिया था कि वह मदद के लिए किसी को भेजे या खुद आ जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, वह गैंग उन्हें पकड़ लेता है और कैद कर देता है। नैन्सी के सामने गाड़ी की चाबी भी थी, लेकिन डरी हुई और कमजोर होने की वजह से वह उसे उठा नहीं पा रही थी। एक आदमी उसके मुंह और हाथों पर टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन नैन्सी हिम्मत करती है और जैसे तैसे हाथों को छुड़वा लेती है। वह खुद को बचाने के लिए पास रखे एक चाकू से उस लड़के पर वार कर देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। जब नैन्सी उसका मास्क हटाती है तो चौंक जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि होटल का उसका खुद का एम्प्लॉयर रेड था। कुछ ही देर में वह देखती है कि बॉबी भी खुले हाथों से कमरे में आ रहा है। वह समझ जाती है कि बॉबी भी उन्हीं लोगों में मिला हुआ है। यह वही गैंग नहीं था जो पहले आया था, बल्कि होटल के अपने ही लोग थे जो नैन्सी से बदला लेने के लिए आए थे। और बॉबी, जो उसका दोस्त था, वह भी उनके साथ मिल गया था, क्योंकि नैन्सी ने उसकी भी बेइज्जती की थी। यह सब क्यों हुआ, यह समझाने के लिए सीन एक फ्लैशबैक में जाता है। हमें जैक को दिखाया जाता है, जो अपनी नौकरी से निकाले जाने पर बहुत गुस्से में था और नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वह पेट को लेकर उन यंगस्टर्स के ग्रुप के पास जाता है जो दोपहर में होटल के बाहर आए थे। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह अपना चाकू निकालता है और गैंग के एक लड़के को घायल कर देता है। यह देखकर बाकी लड़के डर जाते हैं। फिर जैक गाना बजाता है और सबको अपने इशारों पर नचाता है। फिर वह पेट को गन देता है और उन लड़कों को मारने को कहता है, लेकिन पेट काम नहीं कर पाता और लड़के भाग जाते हैं। इसके बाद जैक पेट से कहता है कि वह उसे रात में रेस्टोरेंट में मिले। फिर जैक उनके मास्क और कपड़े ले लेता है और होटल से बाहर निकल जाता है। रात में वह अपने बाकी बागियों से मिलता है और कहता है, मैं जानता हूं कि नैन्सी ने तुम सबको बहुत चोट दी है। वह बहुत खराब मैनेजर है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ दो। सबके अंदर नैन्सी के लिए गुस्सा था, इसलिए सबने जैक का साथ देने के लिए हामी भर दी। यानी जो कुछ भी उस वक्त हो रहा था, उसके पीछे मास्टरमाइंड जैक था। वो भी इस प्लान में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ डराने के लिए है। कोई नैन्सी को सच में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शुरुआत में ये लोग नैन्सी को डराने लगे, लेकिन जब नैन्सी ने सच में पुलिस अफसर को कॉल कर दिया तो पहले से मौजूद लोग छुप गए। फिर अपनी पहचान छुपाने और खुद को बचाने के लिए उन्होंने मिलकर उस पुलिस अफसर को ही मार डाला। यह सब जैक के प्लान से बाहर चला गया था। तभी जैक को पछतावा हुआ। उसने मास्क उतारा और नैन्सी की मदद करने के लिए चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में नैन्सी के लिए हमदर्दी थी। वह उसे पसंद करने लगा था। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां नैन्सी ये सब कुछ जानकर बहुत गुस्से में थी। इस समय पेट, जिस पर नैन्सी ने हमला किया था, बुरी तरह से घायल था। ये लोग उसे होटल के अंदर लाकर उसकी जान बचाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन सवाल था, मदद किससे मांगे? यह एक पुलिस केस बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि बॉबी को नैन्सी की कार की चाबी मिल जाती है। उसने वो चाबी उठा ली। तभी जैक के एक साथी ने आकर कहा कि नैन्सी यहां से भाग गई है। यह सुनकर जैक गुस्से में आ गया और सबको नैन्सी को पकड़ने के लिए कहा। जैक ने बॉबी से भी कहा कि वह नैन्सी का पीछा करे, लेकिन बॉबी ने उल्टा ही उस पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम नैन्सी के पिता को देखते हैं, जो उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन होटल से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इस बीच एक लड़का नैन्सी का पीछा कर रहा था और उसे पकड़ने ही वाला था। तभी नैन्सी ने चालाकी से गर्म उबलता पानी उसके ऊपर फेंक दिया,
जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और थोड़ी देर बाद वह जलने से मर गया। फिर नैन्सी धीरे से रेस्टरूम की ओर गई, जहां उसने देखा कि पेट घायल पड़ा है। वह छिपते हुए पेट की मदद करने उसके पास ही जा रही थी कि तभी उसकी दोस्त वहां पहुंच जाती है। वह नैन्सी को उसकी घर की चाबियां देने आई थी ताकि नैन्सी वहां से भाग सके, लेकिन यह सब देखकर वह दोस्त घबरा जाती है और खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाती है। उसने तो पुलिस को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। नैन्सी को अब अपनी कार की चाबी मिल गई थी। वह चुपचाप होटल के दरवाजे से बाहर भागती है, लेकिन तभी जैक पीछे से झलक ने दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया। उसने उसके बालों से पकड़कर पीछे से उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया और फिर उसके शरीर को भी होटल के अंदर ले आया। लग रहा था जैसे अब सब लोग मर चुके हैं और वही अकेला जिंदा है। वह देता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है ताकि यह दिखा सके कि उसने यह सब अभी अभी देखा है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने सोचा था कि ऐसा करके वह शहर छोड़ देगा और एक नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। उसे पता नहीं था कि नैन्सी अब भी जिंदा थी। हिम्मत करके नैन्सी खून से लथपथ बाहर निकलती है और खुद को घसीटते हुए बॉबी के पास ले जाती है, जो अब मर चुका होता है। बॉबी की लाश देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वही एक था जो उसे सच में समझता था। अब उसके दिल में बदले की आग थी। वह हिम्मत करती है और जख्मी हालत में जैक के घर पहुंचती है। जैसे ही जैक दरवाजा खोलता है, नैन्सी बिना कुछ बोले हाथ में पकड़ा चाकू उसकी गर्दन में घोंप देती है और उसे मार डालती है। इस तरह उसने अपना बदला ले लिया। अब उसके शरीर में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वह अपने आप को जोर लगाकर 2-4 कदम आगे ले जाती है और वहीं गिर जाती है। उसी वक्त उसे अपनी मां की याद आती है। तभी एक कार उसके पास रुकती है। उसके डैड आते हैं। उन्हें पास ही खड़ी एक गाड़ी दिखी थी, इसलिए वो वहां पहुंच गए थे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, हिम्मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नैन्सी उन्हें शांत करती है और सच बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। और ये कहते कहते ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है।